नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। किसी प्रसिद्ध शायर की दो पंक्तियां हैं, हम जानते हैं तेरे अल्ताफो करम के माने, लाख नादा सही पर ऐसे भी नादा तो नहीं। यह लाइनें पीएम मोदी पर बखूबी फिट बैठती हैं। एक तरफ जहां मणिपुर जातीय हिंसा की आग में जल रहा है, वहां केंद्र सरकार के सेंट्रल रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि आरएएफ के 3 जवानों को राज्य पुलिस ने एक दुकान में आग लगाने के आरोप में गिरफ्तार कर रखा है, तो दूसरी ओर बीते 1 महीने से अधिक समय से जंतर मंतर पर धरना दे रहे देश के पहलवान जब नई संसद के सामने महिला पंचायत करने के लिए कूच कर रहे थे, तभी उन्हें बलपूर्वक गिरफ्तार कर अलग अलग थानों में ले जाया जा रहा था और जंतर मंतर से उनके टीन टप्पर यानी गद्दे टेंट बहादुर पुलिस समेट कर किसी ऐसे महफूज जगह भेज चुकी थी जहां से शायद ही खोजा जा सके। ठीक उसी वक्त देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी संसद के नए भवन का उद्घाटन धार्मिक अनुष्ठान और कई झोल में फंसे राजदंड सेंगोल को विपक्ष की गैर मौजूदगी में लोकसभा में स्थापित कर रहे थे। अपने तकरीबन 29 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने ज्ञान की सारी गंगा विभिन्न श्लोकों के जरिए उड़ेल दी, मानो आज़ादी के अमृत काल के महोत्सव का सबसे बड़ा तीर 28 मई को ही पीएम ने मार दिया हो। अपने उद्बोधन में पीएम मोदी जब चरैवती का जिक्र कर रहे थे, तब शायद 140 करोड़ में से कुछ करोड़ भारतीयों के मन में ये बात जरूर आई होगी कि भले ही देश के लिए मेडल लाने वाले खिलाड़ियों पर पुलिसिया तांडव हो रहा हो, लोकतांत्रिक तरीके से उनके प्रदर्शन के आशियाने को उजाड़ दिया गया हो, या एक सांसद के तौर पर लंबा सियासी सफर तय करने वाले बृजभूषण शरण सिंह के न सिर्फ साख पर बल्कि चरित्र तक पर उंगलियां उठ रही हों, या फिर मणिपुर जातीय हिंसा में स्वाहा हो रहा हो। लेकिन इन सब मुद्दों से बेफिक्र पीएम पूरी तन्मयता से धोती कुर्ते में हवन कुंड में आहुतियां दे रहे थे और देश भर की गोदी हो चुकी मीडिया आज़ादी के समृद्ध पर्व का पान लपकने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रही थी। पीएम मोदी ने रविवार को संसद भवन के नए संसद के उद्घाटन के अलावा अपने मन की बात के 101 एपिसोड के लिए भी तकरीबन आधे घंटे के संबोधन के लिए पूरा वक्त निकाला, क्योंकि चाहकर भी संसद के उद्बोधन में वो सावरकर के जिक्र का साहस नहीं जुटा पाए थे, सो वो कमी उन्होंने मन की बात के जरिए पूरी कर ली। फिर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मेहमानों को भी समय दिया। अगर मदर ऑफ डेमोक्रेसी में किसी चीज़ के लिए पीएम मोदी के पास वक्त नहीं था, तो वो है पहलवान और सुलगता मणिपुर। पीएम नई संसद में विवादित सावरकर की तस्वीर पर अपने सांसदों और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ फूल चढ़ाकर उनका हैप्पी बर्थडे तो मना सकते हैं, लेकिन नई सदन के ऐतिहासिक उद्घाटन के लिए विपक्ष को साधने की जरा भी कोशिश करने में अपने को रोक ले जाते हैं। मोदी की यही एकला चलो की कार्यशैली का ही नतीजा है कि उनके ज़्यादातर मंत्री आज निठल्ले बने घूम रहे हैं। यही वजह है कि जब तब मौका मिलने पर वो सब उल जुलूल बयानों के जरिए ही सही मीडिया में बने रहने की कोशिश किया करते हैं। ऐसे में पीएम मोदी मदर ऑफ डेमोक्रेसी के कौन से नए भारत का ताना बाना बुनना चाहते हैं, यह समझ से परे है। शायद उन्हें डर है कि भविष्य का इतिहास उनके इस अहंकार, दम्भ, नोटबंदी, जीएसटी, किसान बिल जैसी भूलों पर पूरी निर्ममता से मूल्यांकन करेगा। ऐसे में कुछ तो पत्थर इतिहास के लिए सजो दिए जाएं, जिससे कि उनका हश्र किसी तानाशाह की तरह न हो, क्योंकि पत्थर बोलते नहीं, उन पर जो भी उकेर दिया जाए भविष्य उसे वैसे ही देखता है। पीएम मोदी बखूबी जानते हैं कि 2024 का समीकरण 2014 और 2019 के मुकाबले खासा मुश्किलों भरा है, जिसमें यश और अपयश का अद्भुत संगम है। शायद इसीलिए सत्ता की आतुरता में पीएम मोदी नदी, नाले, पुलिया, बनारस के सड़कों से लेकर
आधे अधूरे वंदे भारत ट्रेन तक के उद्घाटन का यश 2024 के उपलब्धि के तौर पर समेट लेना चाहते हैं। सेंगोल के लोकसभा में स्थापना के इतने आडंबरपूर्ण उत्सव के बहाने आखिर प्रधानमंत्री मोदी अब कौन सी सत्ता और किससे सत्ता का स्थानांतरण पा रहे हैं, उसे पूछने वाला कोई नहीं है। बस सब बाराती की तरह मस्त नाच रहे हैं, 56 व्यंजन गपक रहे हैं। पीएम मोदी ने देश की यही कमजोर नस बीते 10 साल में पकड़ ली है, जिसके जरिए वो भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु को भी इवेंट बना देते हैं और अपने विदेशी दौरे को भी। नए बने संसद में बैठे बड़े बड़े सूरमा भोपालियों की भी हैसियत नहीं है कि वह पीएम मोदी से पूछ सकें कि आखिर आडवाणी जी कहाँ हैं, कैसे हैं। मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, उमा भारती अब कौन सा बथुआ बो रहे हैं। ये है नया भारत, जिसमें विपक्ष और प्रेस से संवाद को पीएम मोदी अछूत कन्या समझते हैं और बतौर प्रधानमंत्री जब मोदी किसी आधिकारिक कार्यक्रम में आंख बंद करके लच्छा फेंकते हैं तब मदर ऑफ डेमोक्रेसी की आत्मा जरूर कचोटती होगी। जैसा कि उन्होंने राजदंड सेंगोल के बारे में नई संसद में अपने भाषण के दौरान कहा। पीएम ने कहा कि सेंगोल इलाहाबाद के एक म्यूजियम में मॉर्निंग स्टिक के तौर पर पड़ा था। इसे लोकसभा में स्थापित कर मानो उन्होंने देश पर उपकार कर दिया है, नहीं तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती। आखिर कौन से ऐतिहासिक तथ्य या किस महापुरुष की आत्मा ने आकर उन्हें इसके सुबह टहलने की छड़ी के तौर पर उपयोग करने की जानकारी दे दी। बहरहाल एक कहावत है कि आदमी का नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। सो प्रधानमंत्री कभी बांग्लादेश की जेल में पता नहीं कब और क्यों बंद होने, तो कभी नाले के गैस से चाय बनाने, तो कभी अपनी डिग्रियों को पता नहीं कौन से तिजोरी में रखने जैसे कारनामे करते रहते हैं। ऐसे कारनामे सिर्फ यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ही कर सकते हैं। उन्हें इसके लिए नमन वंदन है। धन्यवाद।